वेलकम ऑन नेविगेट इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन थोड़ा डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको 2D से डिफाइन किया जाता है। टू डायमेंशन ज्योमेट्री दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे मान लो आपके पास आप सब लोगों ने एक्सिस तो पढ़ा होगा। जैसे दो टाइप्स की एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। मतलब जितने भी पॉजिटिव वाले आपके पास पॉइंट्स आएंगे वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है। सेकंड थिंग एक्स डैश है, मतलब ये निगेटिव वाले पॉइंट्स आएंगे। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, जिसको आप मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 0 एंड 0। 0 0 दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु जिसको डिफाइन करते हैं। आपसे बोला जाए कि मूल बिंदु क्या है। मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। मतलब ये जो प्लेस होती है ये x की प्लेस होती है, ये जो प्लेस होती है ये y की प्लेस होती है। मतलब x और y यदि 0 0 है मतलब वो मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु हमेशा यहाँ पर रहता है, जिसको आप ओरिजिन पॉइंट से डिफाइन करते हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट दैट मीन्स मूल बिंदु। अब बात करते हैं अपन, ये हो गया आपका y एक्सिस हो गई। ये y की पॉजिटिव वाले जितने पॉइंट से ऊपर आएंगे, y डैश निगेटिव वाले पॉइंट से सब नीचे की ओर आएंगे। तो यहाँ पर ये जो होती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, मतलब 2 एक्सिस रहेगी। अब दोनों एक्सिस से दोस्तों ये नेचुरली परपेंडिकुलर फॉर्म में रहती है। जैसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो नेचुरली परपेंडिकुलर। जैसे मान लो यहाँ पर OX लिया है, OX परपेंडिकुलर टू द OY, दैट मीन्स नेचुरली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इसके बीच का जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। जो दो लाइन है उसके बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर फॉर्म में रहती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोस्तों लंबवत, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जो दोनों लाइन है वो लंबवत होती है। दोस्तों क्या होती है? लंबवत। परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप होता है। मतलब यहाँ पर OX लाइन है और OY लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल मतलब इसके बीच का एंगल जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा यदि आपका 90 डिग्री बन रहा है तो इससे ये एनालिसिस होता है कि दोनों लाइनें क्या होगी दोस्तों? लंबवत होगी। दैट मीन्स दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी मतलब उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसलिए दोनों एक्सिस क्या होती है दोस्तों? परपेंडिकुलर फॉर्म में रहती है। मतलब OX और OY दोनों एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है। अब यदि पॉजिटिव डायरेक्शन की आप बात करते हैं तो इधर जितने भी x की वैल्यू रहेगी वो सब पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी, इधर x की वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव फॉर्म में रहेगी। y की पॉजिटिव डायरेक्शन में y की जितनी भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी। और y डैश मतलब इसमें नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब y की वैल्यू जो है नेगेटिव फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ दोस्तों ये 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। यहाँ 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें आप तो ये इसमें x और y की जितनी भी वैल्यू है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर पॉजिटिव रहती है, मतलब प्लस प्लस। x का पॉइंट भी प्लस रहता है, y का भी पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट की यदि आप बात करते हैं तो वो माइनस और प्लस को रिप्रेजेंट करता है। यदि x का पॉइंट नेगेटिव है, y का पॉइंट पॉजिटिव है
तो वो जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों दोनों निगेटिव रहेंगे, माइनस माइनस रहेंगे। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों प्लस और माइनस के फॉर्म में रहेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो दोस्तों ये 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है और जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट और थर्ड वाले क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करते हैं तो ये दोनों क्वाड्रेंट जो हैं वो सिमेट्रिकल रहते हैं। मतलब सिमेट्रिकल मतलब प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। और यदि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की आप बात करते हैं तो ये दोनों क्वाड्रेंट भी आपके सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल मतलब पहला माइनस और दूसरा प्लस है, तो इसका जस्ट अपोजिट पहला प्लस और दूसरा माइनस है। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं दोस्तों, सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब ये क्वाड्रेंट क्या हो गए दोस्तों, सिमेट्रिकल हो गए। दैट मीन सिमेट्रिकल फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ, ये भी क्वाड्रेंट आपके दोस्तों सिमेट्रिकल होते हैं। दैट मीन सिमेट्रिकल क्वाड्रेंट। तो दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसमें ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे कौन से क्वाड्रेंट हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे आप तो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट सिमेट्रिकल है और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट भी सिमेट्रिकल है। तो आपको दोस्तों इसमें सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात हो गई दोस्तों। अब इसमें कुछ 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में सेकंड कंडीशन आप यहां पर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट, यहां पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। यदि अपन बात करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट पॉइंट की तो जिसमें कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई। एक्स वाई जो है जिसको आप निर्देशांक बोलते हैं, एक्स वाई जो है दोस्तों निर्देशांक है। दैट मीन्स वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं। ये जो एक्स है ये पहला आपका पॉइंट्स है, ये एब्सिसिया कहलाता है और दूसरा y जो है वो ऑर्डिनेट्स कहलाता है। पहला पॉइंट एब्सिसिया होगा, दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट कहलाता है। तो यदि मान लो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एब्सिसिया आपका 2 है, एब्सिसिया है आपका 2 मतलब एब्सिसिया की वैल्यू 2 है और ऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट आपका जो है वो 4 है। तो आप बताइए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। तो x की वैल्यू दोस्तों 2 है और y की वैल्यू दोस्तों 4 है। तो ये आ जाएगा 2, 4, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि एब्सिसिया -2 दिया जाता है, यदि मान लो दोस्तों एब्सिसिया की वैल्यू है -2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू है -3 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको -2, -3 मिलेंगे। तो दोस्तों -2, -3 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो -2, -3 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं -2 एंड -3। तो इस टाइप दोस्तों एब्सिसिया और ऑर्डिनेट बेसिकली निर्देशांक को बोला जाता है। तो ये निर्देशांक एक्स वाई है, दैट मींस एब्सिसिया एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दोस्तों, अब इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जिसको अपन डिस्कस करेंगे।
इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through two points, passing through two points, that means दो पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स रहेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ए रहेगा, दूसरा पॉइंट बी रहेगा। ये कौन से भी क्वाड्रेंट में आपके लाए हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वी एज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए डिनोटेड बाय x1 y1। आपने क्या एज्यूम करा है दोस्तों, ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के निर्देशांक आपने लिए हैं x1 y1, x1 y1, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने एज्यूम करे हैं दोस्तों x2 एंड y2, ये आपने एज्यूम करें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि दो पॉइंट से होकर पास हो रही है। दो पॉइंट्स आपको दोस्तों दिख रहे हैं, ए और बी। ए और बी से पास होने वाली इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है दोस्तों, वो फार्मूला होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू होता है आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ऑफ x माइनस x1। ये दोस्तों स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लाइन दो पॉइंट से होकर पास होती है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, x1 y1 आपके पास गिवन रहेगा, x2 y2 गिवन रहेगा, तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है। जैसे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आप ले लेंगे। यहाँ से देखो x1 और y1, यहाँ से लेंगे आप x2 और y2, ये वैल्यू आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट होगी जो कि दो पॉइंट से होकर पास होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये लाइन की इक्वेशंस आ गई। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो है वो इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा मतलब मान लो इसका कोई बेस है, यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, वो एंगल जो है वो हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एंगल जो है दोस्तों वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप को बेसिकली आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों tan थीटा। या यदि अपन पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट से स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बेसिकली दोस्तों y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो है ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी लाइन के स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। तो आप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू यदि आप पुट करते हैं तो भी आपको स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। यदि आपके पास कोई भी एंगल दे रखा है कि दो लाइन के बीच में कोई एंगल है तो उसका स्लोप निकालिए, तो एंगल में आप थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्लोप का फार्मूला होता है दोस्तों m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू tan थीटा, थीटा के प्लेस पर यदि आप वैल्यू रखेंगे तो वहां से आपका स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 की प्लेस पर दोस्तों आप m भी रिप्लेस कर सकते हैं, tan थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट फार्मूला आपको मिलेगा दोस्तों वो फार्मूला मिलेगा आपको वो स्लोप ऑफ द लाइन या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। दैट मीन्स वो दो पॉइंट को किसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन लाइन की अलग होती है। तो दोस्तों y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 को आप m से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स x माइनस ऑफ x1। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का ही फार्मूला होता है, जबकि यहाँ पर आपके पास स्लोप यदि आपके पास गिवन है तो आपको फार्मूला आपको अप्लाई करना है y माइनस y1
इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यह सेकंड कंडीशन, यदि आपके पास कोई भी एंगल दे रखा है कि आपका जो एंगल है वो इतना एंगल पर स्लोप आ रहा है, तो वहां पर आप एम की प्लेस पर टेन थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस x1। तो दोस्तों ये तीन फॉर्मूले हो गए। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला जो भी अपन ने अभी डिस्कस करा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस ऑफ वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ऑफ x माइनस x1। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं दोस्तों, तीनों फॉर्मूले जो हैं एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स ये थ्री फॉर्मूलेज डिनोटेड बाय इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये तीनों फॉर्मूले दोस्तों इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन। यदि इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो आपको दोस्तों थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के फॉर्म में रहेगा। यदि मान लो आपके पास एंगल आपके पास गिवन है तो आप टेन थीटा यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास डायरेक्टली स्लोप गिवन है तो आप y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल हैं जिसको अपन आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक कंडीशंस दे देंगे, वहां पर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। इफ स्लोप is 3, स्लोप इज 3, जिसका स्लोप दोस्तों दे रखा है 3, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,3। दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन इन द सेंस, यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में स्लोप दे रखा है दोस्तों। स्लोप यदि आपके पास गिवन है और वो लाइन जो है वो पास हो रही है एक पॉइंट से जो कि दे रखा है 1,3। दैट मीन्स यदि आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं आप, तो सबसे पहले आप एक लाइन ले लेंगे, ए बी आपके पास लाइन है, ठीक है। वो यहाँ पर इसका जो स्लोप है एम इक्वल टू दे रखा है आपका 3, और ये जो लाइन है ये पास हो रही है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है दोस्तों, 1,3 से पास हो रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एम स्लोप गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है, तो आपको लाइन का जो फॉर्मूला है जो भी अपन ने डिस्कस करा है, लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ x माइनस x1। ये फॉर्मूला अपन ने अभी डिस्कस करा है दोस्तों। तो ये हो गया आपका x1 की वैल्यू आपकी 1 है, y1 की वैल्यू आपकी 3 है। तो दोस्तों फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूले में आप रखेंगे y माइनस वाई वन की प्लेस पर 3 आ जाएगा, और m दैट मीन स्लोप की वैल्यू आपके पास 3 है, तो स्लोप 3 रख देंगे। x माइनस x1 की प्लेस पर आप 1 रिप्लेस कर देंगे। 1 रिप्लेस करने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो लाइन की इक्वेशन आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई x में होगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा। तो दैट मीन्स y माइनस 3, तो y माइनस 3 दोस्तों इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, दोनों साइड को रीअरेंज कर लेंगे, मतलब x और y वाली टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करेंगे। तो डेट मीन्स y और 3x इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू, अब ये -3 को आप उधर ट्रांसलेट कर देंगे। तो ऑलरेडी -3 तो पहले से ही राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो -3 + 3 मतलब 0 हो गया, मतलब आपकी इक्वेशन हो गई y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो y माइनस 3x एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको स्लोप दे रखा है। इस केसेस में आपको एंगल भी दे सकते हैं, इस केसेस में आपको पॉइंट्स भी दे सकते हैं।
तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई एंगल स्लॉप आपके पास गिवन रहेगा, उस स्लॉप के करस्पॉन्डिंग आपको लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले सेकंड वाला एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब आपको लाइन की इक्वेशन दोस्तों फाइंड आउट करना है। इफ मैक्स एंगल on the x-axis is 45 degree, x-axis is 45 degree, मतलब उस लाइन की इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करना है जो x एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड पासिंग पॉइंट, passing through the point मतलब वो एक पॉइंट से पास हो रही है 1, -2। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस आपके पास गिवन है। एक पॉइंट्स आपके पास गिवन है और यहाँ पर दोस्तों इसमें दे रखा है ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको डायरेक्टली फार्मूला दोस्तों अप्लाई करना है टेन थीटा का। इक्वेशन ऑफ द लाइन का अपने फार्मूला डिस्कस करा है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल आपके पास दे रखा है x माइनस x1। डायरेक्टली आप फार्मूला यूज करेंगे, इसमें x1 की वैल्यू आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू आपके पास -2 है और थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों, थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपको डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो y माइनस y1 दैट मीन्स माइनस ऑफ 2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे आप, y माइनस y1 इक्वल टू टेन ऑफ थीटा की वैल्यू है दोस्तों 45 डिग्री। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 60 डिग्री दे सकते हैं, 30 डिग्री दे सकते हैं, ओ है ना, या फिर आपके पास कुछ टेन थीटा की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो x माइनस x1 की वैल्यू आपकी 1 है। तो दोस्तों tan 45 डिग्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल की टेबल में tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है दोस्तों। तो tan 45 की प्लेस पर आप 1 रिप्लेस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू tan 45 1 हो गया, दैट मीन्स x माइनस 1। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लेंगे मतलब x और y वाली टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और कांस्टेंट वाले फॉर्म को राइट हैंड साइड उसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से फाइनली आंसर आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन का मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 उधर ट्रांसलेट होगा, x इधर आ जाएगा, दैट मीन्स y माइनस एक्स हो गया आपका। यहाँ से दोस्तों y माइनस एक्स हो गया, 2 उधर जाएगा तो -2 का हो जाएगा -1, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3। इसको आप -3 ले सकते हैं, -3 को भी आप इधर ट्रांसलेट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन आपकी फाइंड आउट होगी जो कि x एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोस्तों ये इस टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक थर्ड कंडीशंस है जो कि अपन ने डिस्कस करी है, इसका थर्ड फॉर्मूला भी अपन ने डिस्कस करा है। थर्ड फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ द लाइन रहेगी। जैसे एग्जांपल नंबर यदि अपन थर्ड की बात करते, अब देखो दोस्तों -1, 2 और 3, -5, ये दोस्तों यहाँ पर 3, -5 है। तो 3, -5 जो है या सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट में देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि माइनस प्लस है और प्लस माइनस है मतलब ये दोनों फर्स्ट, ये दोनों सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका जो होता है वो प्लस प्लस होता है, एक्स और वाई की वैल्यू प्लस होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करते हैं तो ये माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की आप बात करते हैं तो ये माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि आप बात करते हैं तो ये प्लस और माइनस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस और प्लस आ रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट और
आपके थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके लाई कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं, जो भी अपन ने प्रीवियस इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा है। तो सेकंड एंड फोर्थ जो है सिमेट्रिकल क्वाड्रेंट हो गए, मतलब ये दोनों पॉइंट जो हैं सिमेट्रिकल क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे हैं। आप सिमेट्रिकल क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है दोस्तों वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू होता है आपका y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ऑफ x माइनस x1। तो ये हो गई दोस्तों लाइन की इक्वेशन जो कि दोनों पॉइंट से होकर पास होती है। तो आपका x1 जो है, x1 का पॉइंट दोस्तों आपका -1 है, ये y1 का पॉइंट आपका 2 है। नेक्स्ट x2 का पॉइंट आपका दोस्तों ये x2 है आपका दोस्तों, x2 का पॉइंट जो है वो 3 है और y2 का पॉइंट है वो -5 है। तो ये वैल्यू आप दोस्तों इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद आपको लाइन की इक्वेशंस मिल जाएगी। तो आज यदि आप पुट करते हैं तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, y1 की वैल्यू 2 है। y2 माइनस वाई वन मतलब -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि -5 और -2 -7 हो गया। x2 माइनस x1 3 माइनस प्लस 4 हो गया और x माइनस x1 की वैल्यू -1 तो +1 हो गई। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, 7 का इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इधर केवल 4 का ही मल्टीप्लाई कर दो, -7 का मल्टीप्लाई आप राइट हैंड साइड में कर देंगे। तो डायरेक्टली यदि आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखो आप इक्वेशन मिल जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4y -4 2 8 हो जाएगा इक्वल टू -7 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -7 ऑफ x हो गया, -7 हो गया। तो इसको रीअरेंज कर लीजिए आप। तो 4y ये 7x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ऑफ 7x ये 8 प्लस का हो गया और 7 माइनस का तो ये 1 बचेगा। तो फाइनली आपकी जो इक्वेशन है दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी मिल जाएगी आपकी ये 7x ये हो जाएगा दोस्तों 4y प्लस 7x इक्वल टू 1। ये फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो इस टाइप्स की जो इक्वेशंस है आपको पॉइंट्स को देख के सॉल्व करना है। यदि आपके पास स्लोप है तो स्लोप का फॉर्मूला लगाना है, यदि आपके पास एंगल है तो एंगल का फॉर्मूला आपको पुटअप करना है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू स्लोप, है ना, एंड द मैक्स एंगल ऑन द एक्स एक्सिस। अब सेकंड कंडीशन है दोस्तों, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन की दोस्तों जो जनरल इक्वेशन होती है वो व्यापक समीकरण बोलते हैं उसको। दैट मीन्स व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण, ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये इक्वेशन होती है आपकी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में इक्वेशंस आपको ध्यान रखना है। ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन जो है वो एक व्यापक रूप में होती है, रेखा का समीकरण होता है। अब इसको आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इसको मॉडिफाई करने से मतलब है कि यहाँ पर एक इक्वेशन होती है जिसमें आपका स्लोप जो होता है दोस्तों, स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैक्स एंगल ऑन द एक्स एक्सिस थीटा भी हो सकता है। इसमें एक इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट को आप c से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्लोप और इंटरसेप्ट हैं तो लाइन की जो इक्वेशन होती है दोस्तों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक जनरल इक्वेशन होती है जिसमें x का कोफिशिएंट m होता है जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c जो है इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब आपका जो कट पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा ना, इंटरसेप्ट वाला कट पॉइंट, उसको आप c से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें m आपका स्लोप होता है
और एम का फॉर्मूला दोस्तों अपन ने डिस्कस करा है। तो बेसिकली एम जो होता है ना दोस्तों वो टेन थीटा होता है। एम की वैल्यू जो होती है बेसिकली क्या होती है दोस्तों, टेन थीटा होती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि एक इक्वेशन है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन द इक्वेशन 4x + 5y = 3। ये इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में दे रखी है, दैट मींस जनरल फॉर्म है 4x + 5y = 3। आपसे पूछा जाए कि इसका स्लोप निकालिए। आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, इसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए। इसका स्लोप क्या है, स्लोप को हिंदी में प्रवणता बोलते हैं दोस्तों। स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो स्लोप यदि आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, y की वैल्यू mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले y की वैल्यू आप निकाल लेंगे mx + c के फॉर्म में। जैसे 4x + 5y = 3 है। यदि आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ पर देखो इक्वेशन है 4x + 5y = 3। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू निकालना है। तो 5y को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और 4x को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो -4x हो गया और +3 तो आपका ऑलरेडी पहले से ही है। यदि आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करना है दोस्तों, 5 से डिवाइड करना है। ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब -4/5 हो जाएगा और x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/5। तो दोस्तों ये जो इक्वेशंस मिलेगी आपको दोस्तों, ये इक्वेशंस आपको जनरल फॉर्म में y = mx + c के फॉर्म में मिलेगी। दोस्तों कौन से फॉर्म में मिलेगी, y = mx + c के फॉर्म में। तो इसका दोस्तों इससे कंपैरिजन कर लेंगे आप। तो जो x का कोफिशिएंट m है तो ये जो हो जाएगा दोस्तों -4/5, ये m स्लोप की वैल्यू हो जाएगी और c मतलब ये 3/5 हो जाएगा। मतलब आपके पास जो स्लोप आएगा दोस्तों, आपके पास स्लोप जो है वो रहेगा -4/5। तो इस टाइप यदि जनरल फॉर्म में कोई इक्वेशंस हैं तो उसको आपको कन्वर्ट करना है y = mx + c के फॉर्म में। वहां से आपको m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। m जो है रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो दोस्तों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जैसे मान लो आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जैसे x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया जिसको आप 0, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक इंटरसेप्ट आ रहा है, ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a, 0 है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0, b है। ये बेसिकली जो है ये इसका शेडेड एरिया है। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस पर दो इंटरसेप्ट दिख रहे हैं आपको। तो ये इंटरसेप्ट के फॉर्म में एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है दोस्तों वो होती है x/a + y/b = 1। दैट मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्म में x एक्सिस पर दोस्तों ध्यान रखना y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, y एक्सिस पर दोस्तों x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x एक्सिस पर वो a, 0 होंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, b होंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि a और b पॉजिटिव हो, a और b आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। तो जो लाइन यहाँ से इंटरसेप्ट हो रही है ये ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको नॉमिनेट कर सकते हैं ए और बी पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1 होती है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों
इसके अपन एग्जाम्पल को यदि अपन डिस्कस करें तो इस टाइप्स के जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशंस पूछी जाएगी आपसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन if intercept on the axis is 4 and -3। अब दोस्तों इसमें देखो आप इस क्वेश्चन को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब आपको लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करना है जो कि वो इंटरसेप्ट कर रही है ऑन द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। पहला एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए आ रहा है, दूसरा इंटरसेप्ट बी आ रहा है। तो डायरेक्टली दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ए की प्लेस पर 4 आ रहा है तो x अपॉन 4 आ जाएगा, b की प्लेस पर -3 आ रहा है तो b की प्लेस पर -3 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यदि आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। यदि आप चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या आंसर यहीं तक भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x हो गया, 3 4 12, 4 का मल्टीप्लाई y में करेंगे -4y हो गया इक्वल टू 1। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 12 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इक्वेशंस कितनी हो जाएगी दोस्तों 3x - 4y इक्वल टू 12। तो ये दोस्तों ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास गिवन रहेंगे कि x एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट आ रहा है, y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट आ रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि आपके पास इक्वेशंस हैं तो उस इक्वेशंस में आपको a और b की वैल्यू आपको पुट अप करना है दोस्तों। तो ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर आपको इस टाइप्स का क्वेश्चंस और थोड़ा सा इसको घुमा के दे सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि ट्रिक वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रिक वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उस कंडीशंस में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको केवल क्वेश्चन पर को फोकस करना है कि क्वेश्चंस में बेसिक वैल्यू क्या दे रखी है, उस केसेस में आपको सॉल्व करना है। अब देखो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों उसमें इक्वेशन आपके पास गिवन रहेगी, बट आपको इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। if 3x plus 4y plus 9 इक्वल टू 0, कोई भी एक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, देन फाइंड द इंटरसेप्ट, on the एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस, मतलब आपके पास इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, इक्वेशंस हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, दोनों एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो जनरल फॉर्म जो इंटरसेप्ट का होता है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन डिनोटेड बाय x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये जो लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है इस इक्वेशन को आपको दोस्तों कन्वर्ट करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में इसको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दोस्तों ये इक्वेशन है, 9 को आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 3x प्लस 4y इक्वल टू -9 आ जाएगा। -9 के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो राइट हैंड साइड में 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, ये जो 9 है 9 से आप डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ये जो 9 है आपका 9 इधर आ जाएगा। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी दोस्तों 3x अपॉन -9 हो जाएगी।
प्लस 4y अपान -9 हो जाएगा, और इधर दोस्तों बचेगा आपका 1। तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 1/3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो मान लो यहाँ पर जो इक्वेशन है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, x अपान -3 हो गया। तो x डिवाइडेड बाय -3 यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस ये टर्म्स आ जाएगी आपकी 4y अपान माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो माइनस ऑफ 4y डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू आपका मिल जाएगा दोस्तों 1। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है x अपान a और y अपान b के फॉर्म में दोस्तों। तो उधर तो इक्वेशंस आपकी क्या आ रही है, इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी x अपान -3, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है दोस्तों वो -3 आ गया यदि आप कंपेरिजन करते हैं तो, और ये 4y अपान 9, तो इसको आप दोस्तों कर सकते हैं प्लस लेकर y अपान, इसको आप लिख सकते हैं -9 अपान 4, -9 अपान 4 इक्वल टू 1 दोस्तों। ऐसा आपने क्यों करा है, क्योंकि इसको आपको कंपेरिजन करना है इस फॉर्म में, यहाँ प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे, -9 अपान 4 जो सोल्व करेंगे तो -4y अपान 9 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो -3 है ये a की वैल्यू मिल जाएगी, -9/4 है b की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब x एक्सिस पर जो दोस्तों इंटरसेप्ट आएगा वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a की वैल्यू -3 हो जाएगी, और b मतलब y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आएगा दोस्तों वो -9 अपान 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको जनरल फॉर्म को, जनरल इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, वहां से x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों इंटरसेप्ट आपके फाइंड आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो इस टाइप आप इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, कोई भी लाइन यदि कोई भी दो लाइन है, या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगी या दोनों लाइन क्या होगी दोस्तों, परपेंडिकुलर फॉर्म में होगी। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए कंडीशंस क्या है कि यदि मान लो दो लाइन है, एक लाइन L1 है दूसरी लाइन L2 है, यदि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, दोनों लाइन दोस्तों क्या है आपस में पैरेलल हैं, दैट मींस पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर, दोनों लाइन आपकी क्या है दोस्तों समांतर। तो इसके बीच में कोई एंगल आपका डिफाइन नहीं हो रहा है दोस्तों, मतलब इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। कहीं दिख रहा है क्या एंगल आपको दोस्तों, नहीं दिख रहा है, मतलब इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। मतलब थीटा क्या होगा दोस्तों, थीटा आपका 0 होगा। थीटा क्या होगा दोस्तों, थीटा आपका 0 होगा। यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इस लाइन का स्लोप आप m1 ले लेते हैं, इस लाइन का स्लोप m2 ले लेते हैं। यदि दोनों लाइन ये स्लोप है, पहली लाइन का स्लोप आपने m1 लिया, दूसरी लाइन का स्लोप आपने दोस्तों आपने m2 लिया, दोनों लाइन का स्लोप आपके पास रहेगा। यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उस केसेस में दोनों के स्लोप जो हैं दोस्तों इक्वल होते हैं। दोनों के स्लोप दोस्तों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों का स्लोप इक्वल कब होगा, यदि दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। मतलब उसके बीच का एंगल जो थीटा है वो थीटा जो है वो हमेशा 0 होता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों। सेकंड कंडीशन है दोनों लाइन, एक तो लाइन L1 है दूसरी लाइन L2 है। ये लाइन दोस्तों L1 है, ये लाइन आपकी दोस्तों L2 है, और दोनों लाइन दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है दोस्तों, थीटा बन रहा है। मतलब थीटा यदि आपका 90 डिग्री है, मतलब दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है, मतलब L1 परपेंडिकुलर टू द L2, मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा दोस्तों वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका स्लोप यदि आप m1 लेते हैं, दूसरे का स्लोप यदि आप m2 लेते हैं, ये दोनों स्लोप हैं। यदि ये परपेंडिकुलर फॉर्म में है दैट मीन्स दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या है दोस्तों, लंबवत हैं। तो उस केसेस में कंडीशन आती है दोस्तों m1 m2 इक्वल टू -1 रहेगा।
M1 M2 दोस्तों क्या रहेगा आपका -1 रहेगा। मतलब यदि दोनों लाइन यदि आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो M1 M2 की वैल्यू -1 रहेगी। मतलब उसके बीच का जो एंगल है दोस्तों वो 90 डिग्री रहता है। जो तो दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब वो दोनों लाइन दोस्तों क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी। अब नेक्स्ट कंडीशन, जैसे मान लो आपके पास दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप निकालना है, दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम रहेगा, परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप जो है M1 M2 इक्वल टू -1 रहता है। जैसे नेक्स्ट कंडीशन जो है उसमें एक नोट आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके पास कोई भी लाइन है, मान लो आपके पास कोई भी एक लाइन है L1 लाइन, आप इसके पैरेलल लाइन आपको फाइंड आउट करना है। इसके पैरेलल लाइन आपको दोस्तों क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये पैरेलल लाइन L2 आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द पैरेलल लाइन, फाइंड द पैरेलल लाइन। यदि मान लो एक लाइन आपके पास गिवन है, जैसे मान लो दोस्तों एक लाइन आपके पास गिवन है, जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। हाँ ठीक है, अब इससे आपको दूसरी पैरेलल लाइन आपको फाइंड आउट करना है, मतलब दूसरी पैरेलल लाइन आपको निकालना है। ठीक है, वो लाइन आपकी पास हो रही है, यहाँ पर एक कंडीशन देंगे कि पास हो रही है किसी पॉइंट्स पर, जैसे x और y पॉइंट से पास हो रही है ना। ऐसी आपको लाइन निकालना है जो कि किसी पॉइंट से पास हो रही है, वो लाइन आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, पैरेलल लाइन। तो उसके लिए एक कंडीशन होती है दोस्तों, यदि आपको किसी लाइन के पैरेलल लाइन निकालना है तो उसकी कंडीशन है, आपके पास जो भी लाइन है, जैसे मान लो आपके पास ये वाली लाइन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि इनके स्लोप तो सेम रहते हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू आपको लेमड़ा लेके सॉल्व करना है, और लेमड़ा लेंगे ये पैरेलल लाइन आएगी, x और y के कोफिशिएंट आपके सेम रहेंगे, केवल डिस्टेंस मेजर करेगी कि इसमें कितनी डिस्टेंस पर पैरेलल है, तो वो डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू लेमड़ा, उसमें x और y के आप पॉइंट रख देंगे, x y के जो भी पॉइंट्स रहेंगे दोस्तों, ये पॉइंट्स आपके पास गिवन रहेंगे, ये x और y के यदि आप पॉइंट्स रख देंगे तो वहां से लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी, और लेमड़ा की वैल्यू फिर यहाँ रख देंगे तो पैरेलल लाइन फाइंड आउट होगी। तो दोस्तों एक कंडीशन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना है तो x प्लस बी वाई इक्वल टू लेमड़ा लेंगे, वो x और y की प्लेस पे पॉइंट रखेंगे तो लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों कि यदि आपके पास एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन आपको फाइंड आउट करना है जो कि रेड कलर से है L2। ये दोनों लाइन दोस्तों क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों लाइन दोस्तों परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप इस परपेंडिकुलर लाइन ये आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर लाइन निकालना जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म है। परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालना। तो दोस्तों ये वाली लाइन की इक्वेशन आप ले लेते हैं, ये वाली लाइन की इक्वेशन आपने ली है दोस्तों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। आप किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना है, एक पॉइंट आपके पास x और y कुछ भी पॉइंट दे देंगे, इस पॉइंट पर आपको लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो दोस्तों इसको आप क्या करेंगे कि ये वाली जो लाइन आपके पास आ रही है इसमें x और y की जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, जैसे x का a है और y का b है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं विद साइन आपके प्लस के माइनस हो जाएंगी। जैसे ax प्लस by है तो ये आ जाएगा bx माइनस ay इक्वल टू आप ले लेंगे लेमडा। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ पर x y की प्लेस पर पॉइंट्स रख देंगे तो वहां से लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू फिर रख देंगे तो परपेंडिकुलर लाइन आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन में x और y के गुणांक आपस में चेंज हो जाएंगे विद साइन, यदि प्लस है तो माइनस आएगा, यदि माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो दो कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है। अब इस पर कुछ एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों।
जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द पैरेलल लाइन। Find the parallel line to the line 4x. 4x plus 5y equal to 16 at the point 1, 2. 1, 2 पर इस लाइन की पैरेलल लाइन निकालना है। तो दोस्तों इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ने अभी डिस्कस करा है कि ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन पैरेलल लाइन आपको फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल लाइन आपको निकालना है। तो पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों? पैरेलल लाइन जो हो जाएगी ये, तो आपके पास 4x plus 5y आपका किधर आएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर लेमड़ा कंसीडर करेंगे, जबकि लेमड़ा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पॉइंट दे रखें, मतलब 1 और 2। अब आप इस इक्वेशन में आपको 1 और 2 पॉइंट आपको रिप्लेस करना है। 1 और 2 पॉइंट रखेंगे, x की प्लेस पर दोस्तों आप 1 रखेंगे, y की प्लेस पर 5 रखेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 5 × 2 इक्वल टू, ये टर्म्स हो जाएगी आपकी लेमड़ा के फॉर्म में। ठीक है, तो लेमड़ा के फॉर्म में आपकी इक्वेशंस आ जाएगी। अब लेमड़ा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेमड़ा की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करेंगे दोस्तों तो आ जाएगी 4 + 5 × 10। ये आ जाएगी 4 + 5 × 10 इक्वल टू लेमड़ा। तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 14। तो लेमड़ा की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपकी? लेमड़ा की वैल्यू दोस्तों 14 आ गई। तो लेमड़ा की वैल्यू 14 जो है दोस्तों आप यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पर रखेंगे? जिस पर आपने वैल्यू आपने एज्यूम करी है, तो वहाँ से पैरेलल लाइन की इक्वेशंस आ जाएगी। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 4x + 5y = 14। तो ये जो लाइन की इक्वेशन निकल रही है दोस्तों, ये इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब यदि मान लो इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में यदि आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालना है, तो इसके कोफिशिएंट आपके दोस्तों चेंज हो जाएंगे। इसके कोफिशिएंट आपके चेंज हो जाएंगे। मतलब यदि मान लो आपसे यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है आपसे? परपेंडिकुलर पूछा जाता है। दोस्तों क्या पूछा जाता है? परपेंडिकुलर पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर लाइन में दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्म लिख देंगे आप। तो यहाँ पर इसकी जो कोफिशिएंट है दोस्तों, ये कोफिशिएंट आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब 4 और 5 को इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा 5x - 4y = आपका लेमड़ा हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ पर 1, 2 पॉइंट रख दो तो ये इक्वेशन आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन आपकी दोस्तों पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा आपका, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 1 रखेंगे, 5 के इंटू में दोस्तों क्या रखेंगे 1, क्योंकि 1 पॉइंट है आपका, -4 × y की प्लेस पर 2 रखेंगे इक्वल टू लेमड़ा। इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा? लेमड़ा आ जाएगा। इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा? लेमड़ा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8 इक्वल टू लेमड़ा। तो 5 - 8 मतलब -3 इक्वल टू लेमड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू आ गई। अब लेमड़ा की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से फाइनल इक्वेशंस मिल जाएगी आपको। तो ये हो जाएगा आपका 5x - 4y = लेमड़ा की प्लेस पर आ जाएगा -3। तो दोस्तों ये जो इक्वेशंस आ रही है ये इस लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशंस हैं। तो परपेंडिकुलर में आपको दोस्तों क्या करना है, कोफिशिएंट चेंज करना है विथ माइनस और पॉइंट्स रख देना इक्वल टू लेमड़ा। तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशंस आ रही है दोस्तों, ये इक्वेशन है परपेंडिकुलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन। इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर फॉर्म में वो इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट से आपकी पास हो रही है। तो दोस्तों इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना रहेंगे। आपकी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी जो लाइन की इक्वेशंस हैं वो स्लोप आपको निकालना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है। एक आपकी इक्वेशन होती है दोस्तों
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। ये इक्वेशन जो होती है ना दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी होती है परपेंडिकुलर फॉर्म में। जैसे मान लो आपके पास दो एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट पर आपके पास कोई भी ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपके पास कोई भी पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट्स है और ये वाई एक्सिस का कोई पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स ए हैं, ये पॉइंट्स आपका ओ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पर जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल बनेगा आपका थीटा बन रहा है। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। पी दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, मतलब लंबवत दूरी के रूप में रेखा का समीकरण। परपेंडिकुलर फॉर्म ये होता है आपका परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म, या इसको आप जनरल फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं। नॉर्मल मतलब अभिलंब, अभिलंब के रूप में रेखा का समीकरण, या परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्म आ रहा है। तो इसके लिए आप एंगल लेंगे, थीटा एंगल रहेगा, पी की वैल्यू रहेगी, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, यदि आपके पास पी की वैल्यू दे रखी है, पी इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से लंबवत दूरी 5 है, और आपके पास एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का। वो बोल रहा है कि यहाँ पर एंगल क्या है दोस्तों, 30 डिग्री का है। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालना है। आपको दोस्तों क्या निकालना है, लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो एक्स कॉस थीटा, थीटा की प्लेस पर आप 30 डिग्री रख देंगे, वाई साइन थीटा की प्लेस पर आप दोस्तों 30 डिग्री रख देंगे, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, P की वैल्यू रख देंगे आप, P है आपका 5, cos 30 की वैल्यू भी आप जानते हैं कितनी होती है टेबल से, √3/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये टेबल से आप वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आप टेबल से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x इसकी वैल्यू होती है √3/2 cos 30 डिग्री प्लस y ये होगी 1/2 इक्वल टू 5। यदि आप 2 एलसीएम लेंगे तो 2 5 2 10 हो जाएगा, मतलब x √3 प्लस y इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो इक्वेशंस आएगी x √3 प्लस y इक्वल टू 10, ये अभिलंब के रूप में या फिर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशंस फाइंड आउट होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि नॉर्मल फॉर्म में या अभिलंब के रूप में रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आपको एक P की वैल्यू रहेगी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। थीटा मैक्स एंगल ऑन द एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है वो एंगल भी आपके पास गिवन रहेगा। वो लाइन आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, दैट मीन्स नॉर्मल फॉर्म के रूप में रेखा का समीकरण होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में अपन ने पूरे जितने भी कंडीशंस है वो अपन ने डिस्कस करी है दोस्तों। तो अगले जो क्लास है, अगले जो लेक्चर हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की स्लाइड अपन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच।